अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा। ओके, तो बच्चों लास्ट वीडियो में वी टॉक्ट अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो आप लोग देख चुके हैं सारी वीडियो। नाउ हम इसी का आगे की वीडियो के बारे में स्टार्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम टॉपिक। बच्चों याद रखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, जहाँ पे सारी की सारी फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है सर। ओके, अ स्टेट वेयर नेट फोर्स, अब आपको पता है नेट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होती है। याद है मैंने आपको सारा बताया हुआ पिछले लेक्चर में, रिजल्टेंट फोर्स होती है। ओके, एक फोर्स की बात नहीं कर रहे, मल्टीपल फोर्सेस का सम करोगे या मल्टीपल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस वाई और तीनों एक्सिस की बात करेंगे, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ओके, चाहे कितनी मल्टीपल फोर्सेस एक्स पे आ जाए उन सब का सम करेंगे, जीरो आना चाहिए। ओके, रिजल्टिंग इन नो चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स मोशन। बच्चों याद रखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करता रहेगा, ये बात दिमाग में रखना। अगर वर्टिकल मूव कर रहा है बच्चों तो वर्टिकल मूव करता रहेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी का लफ्ज याद रखना। ओके, और चेंज ऑफ स्टेट। ओके, इसकी स्टेट भी बच्चों याद रखो चेंज नहीं होगी। अगर वो जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ में बोलता बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है विल रिमेन एट रेस्ट। ओके, ऑब्जेक्ट मोशन पे है विल रिमेन एट मोशन। तो इसकी डिटेल में हम जानते हैं कि सर वो ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट लॉ में बोला गया रेस्ट पे वो क्यों रहता है, मोशन में क्यों रहता है, ये बताएगा आपको इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके बच्चों, कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आज इन द एग्जाम में पूछे जाता है। There are two conditions that need to be satisfied for object to be in equilibrium. Okay. ओके स्टूडेंट, नाउ कंडीशन नंबर 1 हम लोग फोकस करते हैं बच्चों। और से देखो स्टेटमेंट है, फिर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको सिखाऊंगा और फिर ग्राफिकल भी समझाऊंगा। ओके, नाउ व्हेन देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि कोई रिजल्टेंट फोर्स है नहीं, इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर है, फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स बराबर है। एन ऑब्जेक्ट ईदर रिमेन्स एट रेस्ट और मोशन, या तो बच्चों रेस्ट पे रहेगा, कार अगर रेस्ट पे खड़ी हुई इसका क्या मतलब हुआ, डाउनवर्ड वेव और उसका अपवर्ड जो एयर रेजिस्टेंस है वो दोनों बराबर है। ओके, और एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों स्पीड जा रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कांस्टेंट स्पीड का मतलब है 20 40 60, इसका ये मतलब होता है फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स बच्चों दोनों बराबर होती है। चाहो तो आप एग्जाम में ये देख लो बच्चों, चाहो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन एज वेल, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। बच्चों ये याद हो, इसका मतलब होता है समेशन। समेशन से मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस, अभी हम लोग मैथमेटिकल भी देखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस का सम हमारा आना चाहिए जीरो एंड वाई एक्सिस का भी सम आना चाहिए हमारे पास जीरो। सबसे पहले एक सवाल हम लोग करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आए कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके, the examiner asks you to find out the value of x and find out the value of y, and he definitely mentioned this condition as well, if the system is in equilibrium। अब आपको पता चल गया सारी इक्विलिब्रियम पे है। The values of x and y can be determined by Newton first law। मैंने आपको बोला था बच्चों फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है ये, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमें निकालना है। अब किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट मी वी आर गोइंग टू सी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ बच्चों अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और साथ साथ में सॉल्यूशन भी आपको करवा रहा हूं ताकि यू आर गोइंग टू सी। बच्चों ये देखो, आपको पता है समीशन ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस, सर ने बताया था जितना फॉरवर्ड फोर्स होगा बच्चों उतना ही बैकवर्ड फोर्स होगा। बच्चों ये कहलाता है आपके पास फॉरवर्ड फोर्स, और ये बच्चों आपके पास है बैकवर्ड फोर्स। ओके, सही बच्चों, आसानी के लिए मैंने ये क्यों करा फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स। बच्चों अगर ये टेक्निक आप नहीं अप्लाई करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि सर मैं इसको पॉजिटिव लूं, इसको पॉजिटिव लूं, इसको नेगेटिव लूं, लेकिन पेपर में डेफिनेटली यू गॉट कंफ्यूज्ड आप हो जाओगे। तो आपको मत, तो आसानी क्या फॉरवर्ड फोर्स, ये क्या tan प्लस एक्स, आपको पता है बच्चों सेम डायरेक्शन में होती है बच्चों, तो फोर्सेस आर एडेड। ओके, सेम डायरेक्शन बच्चों हमेशा याद रखो, सेम डायरेक्शन में फोर्सेस आर एडेड। ओके, हमेशा याद रखो। तो सन ने ऐड कर दिया tan प्लस है इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स बच्चों एक ही है, वो है 18 न्यूटन। ओके, वरना क्या होता, मुझे यहां पे माइनस लगाना पड़ता, फिर आगे शिफ्टिंग करनी पड़ती बच्चों, प्रॉब्लम आता। आसान वे, अब
10 यहाँ प्लस में बच्चों, यहां जाके आपको पता है इक्वल टू का इस साइन आएगा तो माइनस हो गया, एंड यू गॉट द आंसर 8 न्यूटन। ओके, 8 न्यूटन इज द आंसर। बच्चों अगर आप कॉन्सेप्चुअली और सोचो कि सर जितनी बैकवर्ड फोर्स हमने बताई है उतनी ही फॉरवर्ड फोर्स होगी, तो 10 में मैं क्या प्लस करूं कि आई विल गेट द 18 आंसर। कैसा? आप पेपर में विदाउट सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर कि 10 में मैं क्या प्लस करूं कि सर 18 बन जाए, क्योंकि सर ने बताया अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट आपका फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स के बराबर है। समझ रहे हैं? वरना आपको ये स्केल बच्चों फॉलो करना पड़ता है। एक्स में यहाँ पे पॉजिटिव जो आप मैथ में करते हो बैकवर्ड नेगेटिव, वाई में ऊपर पॉजिटिव, वाई में बैकवर्ड नेगेटिव, में एक साइन कभी यू विल गेट द मिस्टेक, तो बच्चों आपका आंसर 0 हो जाता है। नाउ समीशन ऑफ वाई बच्चों आपको पता है, सर ने बताया अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। स्टेटमेंट बच्चों हम लिखोगे इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अपवर्ड फोर्स क्या 20 प्लस, सर ने बताया सेम डायरेक्शन में इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ऐड होगा देखो, और ये 3 है 25 प्लस 10 प्लस वाई। बच्चों आपने इस तरह लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्लस माइनस इश्यू नहीं हुआ, इजी हो गया। प्लस करा बच्चों, यहां प्लस करके यहां 35 प्लस था बच्चों, मुझे y मालूम करना है, तो इस तरफ आएगा माइनस होगा, आई विल गेट द आंसर 15 न्यूटन। अगेन बच्चों वही टेक्निक है कि यू शुड नो कि सर अपवर्ड फोर्स मेरे पास 50 बच्चों, तो मैंने जब इन दोनों को आई डेफिनेटली ऐड दिस वैल्यूज 35 आ गया, आई नीड टू ऐड विच वैल्यू टू गेट द 50 आंसर, तो बच्चों मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 15 न्यूटन। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बच्चों कैलकुलेशन करनी है, सो दैट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं एक सवाल एक और आपसे पूछता हूं और उससे मजीद एक नया कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करता हूं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों ताकि आपको समझ आए। एक रिंग मैंने बना दी आपके सामने, ओके, एंड द एग्जामिनर आस्क्ड यू कि क्या ये आपके सामने इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। बच्चों याद रखो आपके पास ये अगर रिजल्टिंग फोर्स आपकी सब बराबर है, लेट सपोज इसको बैलेंस करने के लिए ये है, इसको बैलेंस करने के लिए ये है, इसको बैलेंस करने के लिए लेट सपोज बच्चों ये बना दी F6, इसका मतलब है सारी की सारी फोर्सेस बच्चों आपस में कैंसिल आउट हो रही है, और इसका क्या मतलब हुआ कि द रिंग इज स्टेशनरी और रिजल्टिंग फोर्स बच्चों क्या है आपके पास 0 आ गए। ये एक रिंग है स्टेशनरी आपके पास। ओके, तो मैं क्या बोला बच्चों, ये आपके पास मल्टीपल फोर्सेस है। अगर बच्चों मैं आपके सामने ये F2 की फोर्स हटा रिमूव कर दूं फिर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखो, इफ एनी ऑफ द फोर्सेस इज रिमूव, मैंने बच्चों ये फोर्स हटा दी तो क्या होगा, रिंग विल मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स रिमूव। बच्चों ये मेरे पास डायरेक्शन थी ना, मैंने जैसे ही इस फोर्स को हटा दिया रिंग इस तरफ जाएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। याद रखना, अगर मैं बच्चों ये फोर्स हटा देता हूं एग्जांपल के तौर पे, हटा दी मैंने, तो रिंग यहां मूव करेगा। The ring will always move in the opposite direction of the applied force। दिमाग में रखना बच्चों, ये मैंने फोर्स हटाई तो मोशन इस तरफ जा रहा है। ओके, तो ये आपका 2 केसेस थे, दिमाग में बैठा के रखो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टू स्टूडेंट्स, when there is no resulting moment। बच्चों मोमेंट अभी आपको समझाऊंगा मोमेंट होता क्या है। ओके, the total anti-clockwise moments must be equal to the total clockwise moment and the object does not turn। Okay, when there is no resulting force and no resultant movement बच्चों याद रखो, तो ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों अभी हमने केस नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 में बात की थी, अलोंग एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे बात कर ली थी। अब मोमेंट से मुराद है टर्निंग अफेक्ट आ रहा है। ओके, टर्न अगर एक जगह से टर्न होगा तो दूसरी जगह से भी टर्न बराबर होगा। जैसे आपके पास एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अभी ये पूरा टॉपिक है बच्चों, ये आपका मोमेंट का पूरा टॉपिक है जो मोस्टली एग्जामिनर बहुत देता है। ओके, मोमेंट के बारे में, तो इसकी मैं डिटेल में आप लोग के लिए प्रॉपर लेक्चर डिटेल में बनाऊंगा। ओके, तो बस ये दिमाग में रखो बच्चों कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है बच्चों, जैसे दूसरी डेफिनेशन ये बच्चों आपके पास थोड़ा सा यहां देखो, चाहे आप पहली वाली डेफिनेशन लिखो बच्चों तो ये लिखो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, सम ऑफ ऑल द मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। बच्चों ये देखो, ये जस्ट लाइक एग्जांपल है सीसॉ के। ओके, लेट सपोज एक बंदा यहां पे आपके सामने फोर्स लगाएगा इस तरीके से, एक बंदा यहां पे फोर्स लगाएगा, ये बच्चों कहलाता है पिवट पॉइंट, कहलाता है आपका फिक्स पॉइंट कहलाता है। इसकी डिटेल्स में बताऊंगा आपको, तो दिमाग में रखो जो यहां की बच्चों फोर्स है वही इतनी फोर्स अगर यहां से लगेगी बच्चों तो ही ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे। सीसॉ के एग्जांपल है बच्चों आपके सामने, सीसॉ में अगर एक बंदा आपके सामने सीसॉ
और रेस्ट में है। रेस्ट से मुराद क्या है, दोनों बच्चे का वेट बराबर है। अगर एक का भी वेट बच्चों ज्यादा कम होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस तरीके से घूमना बच्चों और इस तरीके से घूमना, दोनों की वैल्यू बच्चों बराबर आएंगे। लेट्स सपोज यहां पे अगर 20 आ रही है तो इधर भी क्या आएगी बच्चों आपके पास 20 आएगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा इक्विलिब्रियम का। और जिन दोस्तों को भी आपके स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो रही बच्चों फिजिक्स के लिए, काइंडली उन तक भी आप शेयर करो, ताकि फिजिक्स इज बेसिकली अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, सो दैट दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।